Hello बच्चों, let's see the question. Two identical conducting rings A and B of radius small are in pure rolling over a horizontal conducting plane with same velocity or speed v. But ये center of mass की speed है v, but in opposite direction में जा रहे हैं. A constant magnetic field v is present pointing inside the plane of paper के inside है. Then the potential difference between the highest point of the two ring is, दोनों के highest point की बीच में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 2 bbr, ऑप्शन सी इज 4 bbr एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट इज प्योर रोलिंग. सबसे पहले प्योर रोलिंग समझने की कोशिश करते हैं बेटा, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे. तो जो बेटा प्योर रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. तो जब एक बॉडी रोलिंग कर रही होती है तो वो यूं रोटेट भी कर रही होती है और उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या कर रहा होता है? ट्रांसलेशन भी कर रहा होता है. तो ये कुछ कंडीशन बन रही होगी. तो अगर मैं कहूँ ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसकी वजह से इसका मैग्नेट फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो. क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटर से ये वाला पार्ट और ये ए वाला पार्ट, और ये रॉड अगर हम देखें तो रोटेट कहाँ से कर रही है? सेंटर से. तो जब कोई रॉड सेंटर के अबाउट में रोटेट करती है तो उसके एंड्स का ईएमएफ कितना हो जाता है? जीरो. तो इसके रोटेशन की वजह से तो बेटा इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो. ये इसकी इफेक्टिव लेंथ कंसीडर हो सकती है ना. तो देर आर टू मोशन. यानी ये कंबाइंड मोशन है. कौन सा? पहला कौन सा है? रोटेशन. और दूसरा कौन सा है? ट्रांसलेशनल. नो प्रॉब्लम. अब रोटेशनल की वजह से तो ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन जीरो. ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बट जो हमारा ये लेंथ वाला है ना, इसकी वजह से क्या, ये कुछ ना कुछ तो पास कर ही रहा है और ईएमएफ बनेगा. दैट विल बी, ये जो दो आपके पार्ट दिख रहे हैं इसके बीच में इतना ही एरिया ये कवर करेगा. भले ये लेंथ है कितनी? 2r. तो ये 2r जब चलेगा तो 2r रीजन कितना मैग्नेटिक फील्ड? वी कैन से द ईएमएफ ड्यू टू लीनियर मोशन. ये कितना हो जाएगा? वी एल वी. जहाँ एल क्या है? ओके. तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में और एक ये है, दोनों एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं? ठीक है. तो ये इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी से v. जैसा कि मैंने आपको बताया इसका रोटेशनल वाला जो इम्पैक्ट है वो तो जीरो ही है. बचा कौन सा है? लीनियर वाला. तो ये लीनियर पहली रिंग जो दिख रही है इसकी वजह से जो ईएमएफ बनेगा और इसकी वजह से जो ईएमएफ बनेगा ना, इसके एंड्स को हम नाम दे रहे हैं ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन में टॉप मोस्ट और टॉप लोएस्ट की बात की गई है. सो वी कैन से ईएमएफ एट ए बी. ए और बी पे ईएमएफ कितना होगा बेटा? ई ए बी इज इक्वल्स टू लेंथ कितना, तो बी एल बी. सिमिलरली अगर पी और क्यू पे ईएमएफ देखा तो ईएमएफ एट पी क्यू. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल्स टू भी, उसका डायमीटर भी वही एल ही है, तो वी एल वी. बट दोनों मूव कैसे कर रहे हैं? अपोजिशन में है ना. बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो दोनों का ईएमएफ उल्टा होगा. यानी ए का अगर वी एल वी है तो पी का क्या होगा? माइनस बी एल वी. सो द ईएमएफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, तो ईएमएफ डिफरेंस है तो वी कैन से ई या बी पी ए पी, यानी ए और पी के बीच का ये हो जाएगा बी एल बी माइनस, और वहां का क्या होगा? माइनस बी एल बी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. दिस बिकम्स माइनस बी एल बी. सो दिस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाना चाहिए. तो दिस बिकम्स एल बी. दिस बिकम्स 2 बी एल बी.
अब एल क्या है, लेंथ जो कि उसको स्वीप करे, तो डायमीटर के इक्वल है ये। तो ये डायमीटर हमारा कितना है, एल वी कैन राइट एज एल इज इक्वल टू आर, सो 2 टू 4, सो वी ए पी हो जाएगा 4 वी वी आर। सो ऑप्शन सी 4 वी बी आर इज करेक्ट। ऑप्शन C. I hope you have understood it well. Best of luck.